नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये टाइमर क्या है, इसकी एड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं और इसकी वर्किंग कैसे होती है। एक एक डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो बाकी के अभी तक हमने ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर पढ़ा है, उससे कैसे डिफर करता है ये रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। वन बाय वन सारा डिटेल बताऊंगा, लेकिन अगर आपको ये रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर डिटेल में जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तभी आपको जो है वो तीनों टाइमर के बीच डिफ्रेंशिएट करने आ जाएगा, तभी आपको रिटेंटिव टाइमर कंप्लीटली पता चल जाएगा। एक एक पॉइंट रिटेंटिव से रिलेटेड आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये रिटेंटिव टाइमर क्या है और ये कहाँ मिलता है। अभी तक हमने पिछले वीडियोज में आपको ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि ऑन डिले टाइमर जो है वो जैसे ही सिग्नल मिलता है मींस ऑन कंडीशन में वर्क करता है, ऑन कंडीशन में प्रोसेस को डिले प्रोवाइड करता है। और ऑफ डिले टाइमर जो है वो ऑफ कंडीशन में प्रोसेस को डिले प्रोवाइड करता है। बट ऑन टाइमर का एक दूसरा पार्ट भी है, रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। अब ऑन टाइमर की क्या खासियत है, जैसे ही कंडीशन ऑन होता है, रंग ट्रू होता है, ये हाई हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है और डिले प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर आप इसे स्टॉप कर देते हैं तो डायरेक्टली ये रीसेट टू जीरो हो जाता है। बट अगर मेरे पास कोई ऐसा काम है कि अगर आप स्टॉप करें फिर भी आपका टाइमर स्टॉप ना हो, आपका टाइमर रन करता रहे, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टाइमर है, रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। कि आपने एक बार अगर सिग्नल दे दिया तो ये टाइमर जो है वो रन करता रहेगा। अगर सिग्नल को आप स्टॉप भी कर देते हो, सिग्नल को आप ऑफ भी कर देते हैं, बिना रीसेट किए हुए आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यही खासियत है इस टाइमर की। तो अभी हम लोग इसी रिटेंटिव टाइमर के बारे में पहले जानेंगे, फिर देखेंगे कि ऑन टाइमर से ये कैसे डिफर कर रहा है, ऑफ टाइमर से ये कैसे डिफर कर रहा है। सबसे पहले ये टाइमर इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, तो ये सिमेटिक मैनेजर का प्रोग्रामिंग स्क्रीन है। इसमें जो ये इंस्ट्रक्शन ट्री है हमारा, इसमें ये टाइमर सेक्शन है। इसमें आपको यहाँ पे SODTS इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये टाइमर यहाँ आ गया। क्या है, असाइन पैरामीटर्स टू एंड स्टार्ट रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। ये हमारा रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर है, तो इसका हमें यूज करना है। तो मैंने क्या किया, इसको एक नेटवर्क लिया और इस नेटवर्क में ये रिटेंटिव टाइमर अटैच कर। अब ये बिल्कुल सेम है ऑन डिले और ऑफ डिले की तरह। यहाँ इसकी एड्रेसिंग होती है T0 T1 T2 अप टू T255 तक आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ T0 ले लिया। अब यहाँ सेट, ये जो स्टार्ट है, स्टार्ट इनपुट इस पे देते हैं। तो आप कोई भी, अगर आपके पास पुश बटन है तो होल्ड सर्किट करके आप मेमोरी बिट की एड्रेसिंग दे सकते हो, और अगर आपके पास डायरेक्टली स्विचेज हैं तो आप डायरेक्टली स्विच ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक स्विच लूंगा, तो मैंने यहाँ एक इनपुट की एड्रेसिंग कर ली I0.0, ये मेरा स्टार्ट इनपुट, ये मेरा टाइमर वैल्यू है। अब चूंकि मैं रिटेंटिव यूज कर रहा हूं तो मुझे दिखाना होगा आपको कि स्टॉप करने के बाद भी ये स्टॉप हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम मैं ज्यादा लूँ। तो तरीका वही है, हमें प्रीसेट वैल्यू या टाइमर वैल्यू लिखने का। क्या है, मैंने आपको बताया है अपने पिछले वीडियोज में, S5T देन हैश, और फिर जो भी टाइम आप लोगे, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 मिनट, ये इसका फॉर्मेट है। अगर मिनट और सेकंड साथ में लेना हो तो अंडरस्कोर से डिफ्रेंशिएट करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये जो है आपका प्रीसेट डल गया, 20 सेकेंड का प्रीसेट मैंने लिया है। अब यहाँ रीसेट, अब ये ध्यान रखना आप, क्योंकि रिटेंटिव टाइमर को जब आप स्टॉप करते हो तो ये रीसेट नहीं होता ऑन टाइमर की तरह। ऑन टाइमर से यही एक डिफ्रेंसिएशन है इसका। तो इसके लिए रीसेट जो है मैंडेटरी है। बहुत सारे पीएलसी में ऐसा होता है कि अगर आप रीसेट नहीं लोगे तो प्रोग्राम एरर आ जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन रिटेंटिव के केस में ये मैंडेटरी है कि आपको लेना ही लेना है, ताकि प्रोग्राम कंट्रोल आपके पास रहे। तो मैंने यहाँ एक इनपुट ले लिया I0.1, ये मेरा रीसेट इनपुट है। जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूं मेरा टाइमर रीसेट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं टाइमर के आउटपुट का इस्तेमाल करूंगा, तो यहाँ मैंने आउटपुट ले लिया Q0.0, और ये हमारा जो इंटीजर में जो आउटपुट लेते हैं उसके लिए है। और ये बीसीडी में, अगर मैं यहाँ पे जो प्रीसेट वैल्यू है ये बीसीडी में लूंगा तो यहाँ आपको बीसीडी में शो करेगा। फिलहाल मैंने डेसिमल में लिया है तो इंटीजर में शो।
अब मैं इसे रन करता हूँ, चेक करता हूँ कि ये प्रोग्राम, ये जो टाइमर है ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया, रन मोड ऑन कर दिया, स्टेटस ऑन कर दिया, प्रोग्राम मेरा रन मोड में आ गया। अब मैं यहाँ सिमुलेटर में चेक करता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। ये मेरा इनपुट है और ये आउटपुट। अब देखिए, ये इनपुट जैसे ही i0.0 में हाई करूंगा, आप देखिए टाइमर स्टार्ट हो गया। अब जब मैं स्टॉप भी कर दूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइमर मेरा स्टॉप नहीं हुआ है, टाइमर कंप्लीट जो है वो चल के ही इस डन बिट को हाई करेगा। आप यहाँ देखते जाइए, तो 20 सेकेंड ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ड्यूरेशन लिया था, 20 सेकेंड। आप देखिए इसने आउटपुट को हाई कर दिया। अब अगर आउटपुट को कंट्रोल करना हो तो आपके पास रीसेट का होना जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। जैसे आपने रीसेट किया, आउटपुट 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं, दोबारा देखिए, जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया, ये बिल्कुल ऑन टाइमर की तरह काम कर रहा है, कुछ हाई नहीं है। जैसे ही आपने इनपुट ऑन किया, स्टार्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जो अगर ऑन टाइमर मेरा होगा, तो जब मैं स्टॉप करूंगा तो क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन ये नहीं रुका, ये जो भी आपका प्रीसेट है उसको अचीव करेगा और आउटपुट को हाई करेगा, अपने टर्न बिट को हाई करेगा। ये रिटेन कर लेता है स्टेटस को, एक बार सिग्नल मिला तो सिग्नल को रिटेन कर लेता है, वो चलता रहता है जब तक कि आप रीसेट ना करें। तो इसे मैनुअली आपको रीसेट करने की जरूरत होती है। तो ये डिफरेंस है ऑन टाइमर और रिटेंटिव टाइमर के बीच। बाकी इसका जो सारा नेचर है, अगर आप स्टॉप नहीं करते हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल ऑन टाइमर की तरह काम कर रहा है। आपने बटन ऑन किया, ये ऑन टाइमर की तरह रन कर रहा है। और इसका आउटपुट कब हाई होगा, जब एक्यूमुलेटर पूरा जो प्रीसेट को रीच कर लेगा। ये जो वैल्यू है हमारा, ठीक है, ये जो आउटपुट है हमारा डेसिमल में, ये जो है कब हाई होगा, जब ये एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच कर लेगा। अब देखें, एक्यूमुलेटर वैल्यू जैसे ही प्रीसेट को रीच किया, ये हाई हो गया। लेकिन स्टॉप करने के बाद भी ये स्टॉप नहीं होता। आप देखिए ये हाई ही है, तो इसे हमें मैनुअली रीसेट करना होता है। ये कंट्रोलिंग जो है जरूरी है, मैंडेटरी है रिटेंटिव के केस में। अब आपने कहा कि अगर मेरे पास जो है डन बिट किसी और रंग में यूज करना हो, मान लो आप प्रोग्राम कर रहे हो 10 रंग का, और 10th रंग में आपको इस टाइमर का आउटपुट चाहिए, इस रिटेंटिव का आउटपुट चाहिए, तो बिल्कुल ऑन टाइमर की तरह एक दूसरा नेटवर्क लेते हैं और यहाँ आप यूज कर सकते हैं इसका। तो इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऑन टाइमर और ऑफ टाइमर में आप अगले नेटवर्क्स में यूज कर सकते हैं। एड्रेसिंग सेम है बिल्कुल। अगर आपने T0 लिया है तो आप T0 इस्तेमाल करते हैं, और अगर तो दूसरा आउटपुट हम यहाँ ले लेते हैं Q0.1। अब आप देखेंगे कि सेम आउटपुट जो है, ये अलग अलग आउटपुट्स हैं, लेकिन ये दोनों किससे, टाइमर के आउटपुट से जुड़े हुए हैं। तो अगले रंग में भी ये हाई हो जाएगा। एक बार डाउनलोड करता हूं मैं प्रोग्राम को और स्टेटस ऑन कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि मेरा टाइमर जो है वो स्टॉप है। अब जैसे ही मैंने इसे इनपुट दिया, तो टाइमर मेरा स्टार्ट हो गया है। और ये बिल्कुल 20 सेकेंड जो टाइम डिले दिया था, उसके बाद ये हाई कर देगा आउटपुट। यहाँ देख सकते हैं, देखिए दोनों आउटपुट हाई हुए हैं। तो आप अगले रंग में, अगले रंग, कहीं भी पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइमर के आउटपुट का। तो ये तो हुआ कि आफ्टर द टाइम। और अगर मैं स्टॉप करता हूं तो ये स्टॉप नहीं होगा, मुझे इसे रीसेट करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैंने ये इनपुट ऑफ भी कर दिया है, फिर भी ये दोनों आउटपुट 20 सेकेंड के बाद आपके ऑन होंगे ही होंगे। आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ इनपुट स्टॉप कर दिया है, लेकिन फिर भी ये 20 सेकेंड के बाद हाई होंगे। आप देख सकते हैं, आप देखें कि ये हाई हो। अब ये बिल्कुल, अब टीटी बिट की बात आई। अब आपने कहा कि जब तक टाइमर टाइम करेगा मेरा आउटपुट हाई होना चाहिए, वो कैसे पॉसिबल है। तो मैं चेक करता हूं कि क्या जो ऑन टाइमर का टीटी बिट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ भी काम कर रहा है या नहीं। तो टीटी बिट के लिए मैंने एक और नेटवर्क ले लिया। अब टीटी बिट का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, यहाँ पे डायरेक्टली कोई टाइमर टाइमिंग बिट नहीं होता। जब तक टाइमर रन करेगा तब तक मेरा आउटपुट हाई होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, टाइमर को जहां से इनपुट मिलता है, अब यहाँ हमें किससे मिल रहा है, इनपुट 0 से, तो I0.0 ले लिया मैंने।
अगर यहाँ पे कोई मेमोरी बिट होता तो मेमोरी बिट का एड्रेसिंग होता, यहाँ किसी और चीज की एड्रेस, जो भी प्रीसीडिंग इनपुट है टाइमर का उसकी एड्रेसिंग यहाँ लेंगे। और टाइमर के डीएन बिट का एनसी, टाइमर के डीएन बिट का एनसी ले लिया मैंने T0। अब इसको जो है सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो ऑन टाइमर का मेरा या रिटेंटिव टाइमर का TT बिट का होता है Q0. इसे एक बार मैं रन करा, Q0.0 मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो यहां मैं एक दूसरा आउटपुट लूंगा Q0.2। अब मैं इसे डाउनलोड करता हूं, और डाउनलोड करने के बाद मैंने स्टेटस ऑन कर दिया। अब आप देख सकते हैं सिमुलेट करा के, जैसे ही मैंने इनपुट हाई किया है, आप देखें मेरा टाइमर जो है ऑलरेडी हाई था, पिछले प्रोग्राम में मैंने इसे हाई किया था, तो मुझे अभी क्या करना होगा, इसे रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ करने से काम नहीं होगा, तो मैंने इसे रीसेट कर दिया। अब मैं इसे ऑन करता हूं, ऑन करते ही आप देखें टीटी बिट हाई हो गया। अगर मैं इसे स्टॉप भी कर दूं तो टीटी बिट तो लो हो जाएगा, क्योंकि टीटी बिट तभी हाई होगा जब इनपुट हाई करेंगे, लेकिन टाइमर मेरा स्टॉप नहीं होगा। तो ये जो टीटी बिट है ये बिल्कुल ऑन टाइमर की तरह इसमें काम करेगा, कि स्टॉप करते ही ये स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनपुट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि इस तरीके से ये काम करता है। जैसे ही मैं इनपुट दूंगा, टीटी बिट जो है अब हाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको फिर से फ्रेश इनपुट चाहिए, बिल्कुल जो ऑन टाइमर की तरह जो कंडीशन होता है। और इसे ऑफ करने के लिए मेरे पास क्या है, स्टॉप है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल ऑन की तरह यूज करूं इसे, कि सिग्नल दे के छोड़ दूं, तो आप देखेंगे कि 20 सेकंड तक ये बिट हाई रहेगा, और आफ्टर 20 सेकंड बाकी बिट्स हाई होंगे। लेकिन अगर बीच में सिग्नल ऑफ कर देता हूं तो टीटी बिट का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ऑन टाइमर जैसा। तो टाइमर टाइमिंग जो है वो टाइमर के सिग्नल मिलने पे डिपेंडेंट होता है। तो ऑन टाइमर में भी और रिटेंटिव में भी डिफरेंस क्या आया है, सिर्फ डन बिट में। आप देखें डन बिट हाई हो गया है, टाइमर का आउटपुट हाई हो गया है। तो आई होप कि आपको ये रिटेंटिव टाइमर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं देखता हूं कि अगर इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन टाइमर और ऑफ टाइमर। मैंने क्या किया, यहाँ इसे डिलीट कर दिया इस नेटवर्क को। अब यहाँ मैं एक दूसरा इनपुट लेता हूं I0.2, और इस इनपुट के साथ मैंने एक ऑन टाइमर यूज किया, और ये हमारा ऑन टाइमर है। यहाँ मैं एक अलग टाइमर की एड्रेसिंग लेता हूँ T1, अलग अलग एड्रेसिंग होगी। और ये जो है S5T हैश। अब ये जितना भी टाइम था 20 सेकंड लिया हुआ है मैंने, तो ऑलरेडी 20 सेकंड ही रखते हैं। रीसेट ऑन टाइमर में लेना मैंडेटरी नहीं, बट आप ले सकते हैं जैसा भी चाहें। ठीक है, अगर नहीं भी लेते हो तो एरर नहीं आएगा। बट कुछ पीएलसी जैसे हैं जहां अगर आपने रीसेट को, सीमेंस में स्पेसिफिक जो है 7300 400 की प्रोग्रामिंग है उसमें ये दिक्कत नहीं आती, बट कुछ पीएलसीज में आती है, इवन सीमेंस के भी कुछ पीएलसीज में आती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक आउटपुट कॉइल ले लिया मैंने। अब आउटपुट सेम नहीं हो सकता, अलग अलग लेंगे Q0.1। अब हम लोग देखते हैं कि ये डिफरेंस कैसे है। वो जो डिफरेंस मैंने बताया क्या एक्चुअल है, कि स्टॉप करने के बाद भी ये जीरो हो जाता है बट ये जीरो नहीं होता। इसके लिए इसको क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं ऑन टाइमर। देन आफ्टर में ऑफ टाइमर से दिखाऊंगा। ऑफ टाइमर से तो बिल्कुल ही अलग है ये, बट फिर भी एक बार चेक करेंगे हम लोग। स्टेटस ऑन किया मैंने। अब आप देखिए ऑलरेडी जो है इनपुट हाई था, लो करूंगा और मैं रीसेट कर देता हूँ। अब आप देखें जैसे ही मैंने इनपुट को हाई किया, तो आप देखेंगे यहाँ दोनों टाइमर मेरा स्टार्ट है। ओ सॉरी, एक बार जो है दोनों की इनपुट की एड्रेसिंग मैं सेम कर देता हूँ। यहाँ क्या है कि दोनों की इनपुट, ताकि एक ही बार में दोनों हाई हो जाए। यहाँ जो है इनपुट की एड्रेसिंग मैं सेम करता हूँ। अब प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूँ ताकि मुझे दो बार अलग अलग ऑन ना करना पड़े। स्टेटस ऑन कर दिया मैंने। अब आप देखेंगे कि जैसे इनपुट ऑलरेडी हाई है ये पहले से, मैंने इसे स्टॉप कर दिया और इसको रीसेट कर दिया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूं इनपुट को, अब देखिए दोनों टाइमर साथ में स्टार्ट हो गए। लेकिन जैसे ही मैं ऑफ करूंगा, देखिए ये
जो है ये आपका रुक गया है, ऑन टाइमर जो है ये रुक गया है, बट ये रिटेंटिव टाइमर आपका नहीं रुका है। ठीक है, ये आउटपुट को हाई करेगा ही करेगा, ये डिफरेंस है। ठीक है, जब आप फ्रेश सिग्नल दोगे तो ये जो है ये दोबारा स्टार्ट होगा, लेकिन इसको फ्रेश सिग्नल से आप देखें, जैसे ही इसको फ्रेश सिग्नल दिया तो ऑलरेडी हाई, ये दोबारा स्टार्ट होगा फिर से। ठीक है, तो अब इसको फ्रेश सिग्नल देने के लिए इसको पहले मुझे रीसेट करना पड़ेगा। है, आप देख सकते हैं, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच कि फ्रेश सिग्नल देने के लिए तो रीसेट करना जरूरी है। तो आप समझ सकते हो क्या डिफरेंस है कि अगर मैं स्टॉप करता हूं तो ऑन टाइमर जो है वो स्टॉप हो जाता है, अगर मैं इनपुट को ऑफ करता हूं तो ऑन टाइमर मेरा स्टॉप हो जाता है, ऑन डिले टाइमर स्टॉप हो जाता है, बट रिटेंटिव टाइमर स्टॉप नहीं होता, और वो अपने टारगेट को अचीव करता ही करता है। अगर आपको उसे रोकना है तो एक ही ऑप्शन है, आप उसे रीसेट कर सकते हैं। जैसे आप देखें, अब मैंने क्या किया, अब ये स्टार्ट हो गया दोनों। अब जैसे ही मैंने इसे स्टॉप किया तो देखिए ये तो स्टॉप हो गया, लेकिन इसे रोकना है तो क्या करूंगा मैं, रीसेट करूंगा। रीसेट करने के बाद ही ये जीरो होगा। तो कंट्रोल आपके पास हो, इसके लिए रीसेट करना जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये ऑन टाइमर के साथ डिफरेंस भी समझ में आया होगा। अब मैंने एक और टाइमर ले लिया इसमें, तो एक और टाइमर क्या लेते हैं हम, ऑफ डिले टाइम। देखते हैं ऑफ टाइमर से कैसे इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो नया मैंने ले लिया T2, अलग अलग एड्रेसिंग लेते हैं। यहाँ S5 T हैश 20 सेकेंड का डिले दिया है इसे। अगर रिसेट लेना हो तो ले सकते हो आप, अगर नहीं लेना तो कोई ऐसा मैंडेटरी। आउटपुट इसके साथ मैंने अटैच किया Q0.2। अब देखते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। वैसे ऑफ टाइमर बिल्कुल अलग है, बट क्या है कि स्टॉप करने के बाद ये काम करेगा। तो कैसे क्या काम करेगा, तो डाउनलोड किया मैंने, डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन कर दिया है। अब आप देखिए, जैसे ही मैंने इनपुट हाई किया, आप देखे ऑफ टाइमर जो है उसको सिग्नल मिल गया, दोनों टाइमर स्टार्ट हो गए। अब अगर मैं ऑफ कर देता हूं तब भी ये टाइमर नहीं रुकेगा, आप देखेंगे ये ऑन तो ऑफ हो गया, ऑफ जो है स्टॉप करने के बाद स्टार्ट हुआ है। इसका रन बिट पहले से हाई है, और जब से ही इसका आउटपुट हाई होगा ये जो है ये ऑफ कर देगा। ये 20 सेकंड के बाद जो है अपना क्या करेगा, ऑफ कर देगा आउटपुट। तो आप समझ सकते हैं कि ऑफ टाइमर ऑन टाइमर। एक बार और इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको रीसेट कर देते हैं। और रीसेट करने के बाद जैसे आप देखिए, जैसे ही मैंने इनपुट हाई किया, आप देखिए ये तीनों टाइमर जो है, अब ये टाइमर जो इसका आउटपुट हाई हो गया है। अब अगर मैं स्टॉप करता हूं तो देखिए ऑन टाइमर तो स्टॉप हो गया है, लेकिन ये टाइमर आपका स्टार्ट हो गया। और यहाँ ये टाइमर भी स्टॉप करने के बाद स्टार्ट होगा, ये पहले से चलता रहेगा, स्टॉप करने के बाद भी रुकेगा नहीं। ठीक है, और जैसे ही ये जो है अपने एकुमुलेटर प्रीसेट को रीच करेगा डिसेंडिंग वैल्यू में, जैसे ही जीरो पे पहुंचेगा आउटपुट को हाई कर देगा, और ये जब जीरो पहुंचेगा तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो बिल्कुल अपोजिट है इस तरीके से। ये ऑन टाइमर, ऑफ टाइमर और आपका रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर और रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। तो आई होप कि आपको ये तीनों टाइमर समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी डिस्कस किया ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर। इसमें आपको रिटेंटिव टाइमर समझ में आया होगा, और फिर ऑन टाइमर के साथ और ऑफ डिले टाइमर के साथ इसका डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत, बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसे लाइक करें, शेयर करें, आप खुद तो देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई ये वीडियो बढ़िया है, आप यहाँ से सीमेंस की प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप चाहते हैं कि इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें, आप पीएलसी सीखना चाहते हैं, आप स्कैडा सीखना चाहते हैं, आप एचएमआई सीखना, कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आप जो है वर्किंग है या आप जो है कॉलेज स्टूडेंट है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, जो भी तरीका आपको कन्वीनियंट लगे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मिनिमम चार्जेज पे आपको जो है वो काफी बढ़िया 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, फुल्ली प्रैक्टिकल। एक एक सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड वे में सिमुलेशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
तो होप कि वीडियो अच्छा लगा हो आपको। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।